गेनेटिव। गेनेटिव करने से पहले हम लोग एक टेबल लिख लेते हैं। ठेय, डी, दास, दी, डेन, डी, दास, डी, डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस एन। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। तो ये जो फोर्थ है ये गेनेटिव है, जो मैंने लिखा नहीं, यहां पे गेनेटिव आएगा आपका। ये मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ये हो जाता है डेस, डेयर, डेस, डेयर। इस डेस के साथ में एस या ई एस लगता है, और इस एस के साथ भी एस या ई एस लगता है। ये जो एस या ई एस लगता है वो नाउन में लगेगा। एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा आपको। आइन की टेबल भी हो सकती है ऐसे ही, जैसे आइन, आइने, आइन। आइने तो होता नहीं, ये तो काइने होगा फिर, ठीक है। सो आइनन, आइने, आइन, आइनम, आइनर, आइनम, और इसमें भी डाटिव आइनस, आइनर, आइनस। अब जैसे आइनस है, ये गेनेटिव वाली है टेबल, राइट। ये आपका नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, गेनेटिव। ये वैसा का वैसा मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल। सपोज यहां पे अपने लिख लिया। अब इसके साथ जैसे आइनस हुआ, ऐसे ही कभी मान लो पजेसिव आ जाए तो माइनस भी हो सकता है। माइनस, माइनर, माइनस। ऐसे ही डाइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ में एस या ई एस जरूर लगेगा, यहां एस या ई एस जरूर लगेगा। ओके, ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब ये तो हो गया नाउन का। अगर प्रोनाउन आ गया तो प्रोनाउन में तो टेबल पहले आपको आनी चाहिए इश मिश मियर वाली। इश मिश मियर, डू, डिश, डियर, एयर, इन, इम, एस, एस, इम, जी, जी, ईयर, वियर, उन्स, उन्स, ईयर, ऑइश, ऑइश, जी, जी, इनन, जी, जी, इनन। अब आपने आज तक ये नॉमिनेटिव आकुजाटिव तो पढ़ा होगा, बट ये गेनेटिव नहीं पढ़ा होगा। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। गेनेटिव की क्या होगी यहां पे, कोई बता सकता है? क्या होगा? सर जहाँ डेर आता है वहां डैश हो जाएगा, डैन वाली जगह डेर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूं। वो तो इसमें होगा ही नहीं। फर्स्ट जो एस या डेयर, जो एस या येस वाला तो इसमें होगा ही नहीं। पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में इश मिश मियर जैसे आ गया, ऐसे गेनेटिव का भी कुछ होता है। वो एक्चुअली अलग से कुछ नहीं होता, इसीलिए अपन लिखते नहीं है। वो जो डाटिव का होता है वही गेनेटिव का मान लेते हैं। ये मियर, ये डियर, ये इन, इन, ईयर, उन्स, ऑइश, इनन और इनन। गेनेटिव बाकी का मतलब निकलता है द टेबल का, लेकिन गेनेटिव वाले टेबल का मतलब निकलता है ऑफ द, राइट। गेनेटिव का मतलब ये किसका है, ठीक है। जैसे मेरे भाई का पेन, देर कूली माइनस ब्रूडर्स, देयर कूली
माइनस ब्रूडर्स। ये सीखने की बात है इसमें केवल। जैसे ब्रदर जो है मैस्कुलिन होता है, डेयर ब्रूडर, डेयर ब्रूडर, डेयर ब्रूडर होता है। तो डेयर मैस्कुलिन के हिसाब से किया इसने काम, राइट। जैसे आइनस था वैसे माइनस हो गया, इसलिए मैंने माइनस किया यहाँ पे, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। और ब्रूडर के साथ एस लगा, ये तो दो ऑप्शन थे इसमें, एस या ईएस, तो मैंने एस लगा दिया। तो मर्जी से नहीं लगा दिया, इसका रूल है एक्चुअली, एस लगेगा या एस ईएस लगेगा। तो यहाँ पे लिखता हूं एस और ईएस। अगर सिंगल सिलेबल है वर्ड, टाइम लाउट बोलते हैं उसको, सिंगल लाउट, सिंगल लाउट मतलब एक बार में बोल पा रहा है, ये समझ लो आप। जैसे जोन, किंच, मन, एक बार में बोल रहे हैं ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बड़ा वर्ड नहीं है, बहुत ही छोटा वर्ड है जो कि एक बार में, एक बार होठ खुलने से ही भूल गया, सपोज मन, जोन, किंच, ऐसे छोटा वर्ड है तो उसमें ईएस लगेगा। छोटा वर्ड हुआ तो ईएस लगेगा उसमें, सिंगल आउट। या फिर किसी वर्ड की एंडिंग एस साउंड से है, जैसे एस, एस एच, राइट, ईएस नहीं लिखना चाहिए, एस, एस सी एच, सी एच, एक्स, जेड, डी, इस तरह से। ये अगर किसी की एंडिंग है तो भी हम लोगों को ईएस लगाना है इसमें। और एस जैसे मल्टी सिलेबल वर्ड है, एक से ज्यादा लाउड का वर्ड है, फॉर एग्जांपल इंटरिस्ट, इंस्टीट्यूट। तो आपको बोल के ही देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इंस्टीट्यूट। तो कई बार 3-4 बार आपको लगा बोलने में इंटरिस्ट, बड़ा वर्ड है तो यहाँ पे केवल एस, एस लगेगा। टुडे कूली माइनस ब्रूडर्स, तो यहाँ हमने केवल एस लगाया। लेकिन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, मेरे को बोलना हो कि इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स कहाँ हैं, सो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स, तो का की के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं ऑफ द। ऑफ द का मतलब यही तो हुआ, का, की और के, यही मीनिंग है इसका। तो द स्टूडेंटन, द स्टूडेंटन का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, ऑफ द के लिए। तो इंस्टीट्यूट तो दास इंस्टीट्यूट होता है, आपको याद हो तो, इंस्टीट्यूट दास होता है इसका आर्टिकल, हो जाएगा स्टूडेंटन डैश इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे केवल एस लगेगा। एस क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट एक से ज्यादा लाउड का वर्ड है, एक बार मुंह खुलते ही नहीं भूलता, इसमें थोड़ा सा आपको होठ हिलाने पड़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, ठीक है। सो डैश और एस। अब देखते हैं अपन, ओके, बच्चे की आदत, की बोल दिया ना मैंने, द हैबिट ऑफ द चाइल्ड, तो आदत को बोलते हैं दी गिवोन हाइट, दी गिवोन हाइट। ऑफ द के लिए किंट तो दास किंट होता है, दास किंट होता है, तो हो जाएगा दी गिवोन हाइट डेस किंडेस, ईएस लगेगा आपकी बार, क्योंकि देखो न्यूट्रल था बच्चा, दास था, तो यहां पे आपने डैश तो यहां से ले लिया। अब ये सवाल आया कि एस लूं या ईएस लूं, क्योंकि बच्चा सिंगल आउट का वर्ड है, तो यहां पे आपको ईएस लेना पड़ा, दी गिवन हाइट डेस किंडेस। ओके। कैमरे की बैटरी, बैटरी को आकू बोलते हैं, और कैमरा दी कैमरा होता है, सो आकू डेयर कैमरा। अब बताओ इसमें एस या ईएस क्यों नहीं लगा?
एस या ईएस क्यों नहीं लगा इसमें? क्योंकि एस या ईएस तो मैस्कुलिन और न्यूट्रल के ही लगता है, कैमरा तो दी कैमरा है, तो इसके एस या ईएस का तो कोई काम ही नहीं था। तो हमने जो फेमिनिन था, यहां में देखो दी का फेमिनिन डेयर हो गया, तो हमने ऑलरेडी कर दिया यहां पे डेयर, दी आकू डेयर कैमरा, कैमरे की बैटरी। ठीक है, प्लूरल होगा, प्लूरल होगा तो भी यहाँ पे डेयर हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल में भी डेयर होता है और यहाँ पे एस या एस नहीं होता। सो जैसे मान लो यहाँ पे किया दी गिवन हाइट डेस्क किन डेस्क, इसका मतलब है एक बच्चे की आदत, और बच्चों की आदतें करना हो, आदतें भी इधर प्लूरल है और उधर बच्चे भी प्लूरल है, तो हो जाएगा दी गिवन हाइटन एयर किंडर। अब की बार प्लूरल के कारण यहां कुछ नहीं आएगा, और यहां पे प्लूरल में डेर डी दास वाले की जगह डेर आ गया। ये फर्क है सिंगुलर और प्लूरल का, और न्यूट्रल और मैस्कुलिन में एस या ईएस जुड़ता है। ये आपका गेनेटिव हो गया।